भारत ने रूस को धड़ाधड़ ऑर्डर दिया है, लेकिन इस ऑर्डर के बीच रूस और ईरान क्या दोनों भारत की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच रूस एक बड़े संकट में फंस गया है। जानेंगे क्या चल रहा है। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पहली बात तो ये कि भारत में कई साल बाद ईरान से एलपीजी का पहला टैंकर खरीदा है। ये टैंकर चाइना जा रहा था, लेकिन भारत ने इसे खरीद लिया और इसके जल्दी ही मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम देशों की पाबंदियों के कारण भारत ने साल 2019 में ईरान से तेल और गैस की खरीद बंद कर दी। उससे पहले ईरान हमारे अहम सप्लायर्स में से एक था, लेकिन अब हाल में अमेरिका ने ईरानी तेल और गैस से पाबंदियां हटा दी। तो इसके बाद ये देखा जा रहा है कि कई टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे अजीब बात क्या है, ये टैंकर चीन जा रहा था। ईरानी एलपीजी को 3 सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम साझा करेंगी। इस कार्गो को एक ट्रेडर से खरीदा गया है और पेमेंट रुपये में किया जाएगा। भारत ईरान से एलपीजी के और कार्गो खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि शिपिंग मिनिस्ट्री ने इस बात को साफ किया है कि ईरानी कार्गो को लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही बंद होने से देश में गैस की किल्लत हो गई है। पिछले साल भारत में कुकिंग गैस की खपत 33 मिलियन टन रही। इसमें से 60% भारत ने खरीदा था। इसमें से करीब 90% हिस्सा पश्चिम एशिया से ही आया था। भारत फारस की खाड़ी में फंसे हुए अपने जहाजों को धीरे धीरे होर्मुज की खाड़ी से निकाल रहा है। हाल ही में 4 एलपीजी टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन्स गैस और जगवसंत भारत आए हैं। भारत साथ ही वहां फंसे अपने खाली जहाजों में एलपीजी लोड भी कर रहा है। इस बीच सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि एलपीजी की कमी न हो। वहीं बात करें रूस की, तो रूस बहुत ज्यादा खुश भी है। दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त तेल के लिए तरस रहे हैं, जबकि भारत की ऑयल डिप्लोमेसी का जलवा दिख रहा है। कई लोग ये भारत ने अगले महीने डिलीवरी के लिए लगभग 60 मिलियन बैरल यानी कि 6 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है। ईरान युद्ध के वजह से एनर्जी का संकट पैदा हो गया है और इसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन संकट से बचने के लिए भारत अपने दोस्त रूस से 6 करोड़ बैरल के खेप मंगवा रहा, जिसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत ने भारत की बड़ी तारीफ भी की। स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं, ये हैं राष्ट्रपति पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिव। इनका कहना है कि भारत रूस का एक बेहतरीन साझेदार है। जहां एक तरफ यूरोप ने रूसी तेल को नकार दिया, वहीं भारत ने इसके विपरीत अपने आयात में बढ़ोतरी की है। दुनिया में कच्चे माल की कीमत जहां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी जो रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर रही थी, उसने भी इस फैसले को टाल दिया है। जबकि भारत को लगातार रूस से कच्चा तेल मिल रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि होर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुला है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि मित्र देशों जैसे चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान और इराक के लिए होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला है। भारत रूस से जमकर तेल खरीद रहा है ताकि स्थिति बिगड़ने पर घरेलू संकट को उत्पन्न होने से पहले ही खत्म किया जाए। कहा जा रहा है कि कार्गो की बुकिंग ब्रेंट क्रूड कीमत से $5 से $15 प्रति बैरल ज्यादा प्रीमियम पर की गई है। इसका मतलब ये साफ है कि भारत थोड़े बढ़े हुए दाम पे दे रहा है, लेकिन चूंकि आने वाला समय पता नहीं कैसा होने वाला है और ऐसे में अब भारत को बेहतर है कि भारत जितना ज्यादा से ज्यादा जमा कर ले। भारत यही कर रहा है। खरीदारी की ये प्रक्रिया अमेरिका की तरफ से दी गई छूट के बाद और ज्यादा खुल्लम खुल्ला हो गई है। अब इस छूट के तहत 5 मार्च से पहले जहाजों पर लादे जा चुके रूसी तेल के कार्गो को डिलीवर किया जा सके। इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के कारण पैदा हुई तेल की कमी को पूरा करने में मदद मिल रही है। खैर, रूस की तरफ अब भारतीय रिफाइनरियां वापस से लौट चुकी हैं और ये अब तेल खरीद रही हैं। लेकिन एक बड़ा संकट है जो आ चुका है और इसके बाद मुश्किल और बढ़ेगी। रूस के ऊपर यूक्रेन
यूक्रेन ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को देखकर अब यूक्रेन को भी समझ में आया है कि अगर दुनिया को अपने पाले में लाना है तो रूस के तेल पर वार करो। रूसी तेल ने भारत समेत दुनिया की ऊर्जा की काफी जरूरतों को इस वक्त पूरा किया है, लेकिन अब रूसी तेल पर भी संकट आ गया है। यूक्रेन ने ताजा हमले करने शुरू कर दिए हैं और इस कारण रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की तेल पाइपलाइन को काफी नुकसान हुआ है। वहीं कई टैंकरों को भी जब्त किया गया है। इससे रूस के एक्सपोर्ट करने की क्षमता कम से कम 40% ठप हो गया है, ये कहा जा रहा है। यानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल निर्यातक रूस के लिए ये गंभीर संकट है। रूस के साथ ये संकट ऐसे समय में आया है जब कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पहले ही निकल चुकी है। गुरुवार को ब्रेंट ऑयल में करीब 2% की तेजी भी आ चुकी है। यानी अब यहाँ पर खेल और भी ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने इस महीने रूस के तेल बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमले तेज कर खास तौर पर 3 बड़े बंदरगाहों को निशाना बनाया है। काला सागर में नोवोरिस्क बंदरगाह, बाल्टिक सागर में प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा बंदरगाह। रूस को करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन की निर्यात क्षमता बंद हो गई है, यानी 20 लाख बैरल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा हर दिन। यूक्रेन से होकर हंगरी और स्लोवाकिया तक दुजर्बा पाइपलाइन भी जाती है, ग्रस्त किया गया है। इस ड्रोन हमले के बाद एक टर्मिनल ने अपनी 7 लाख पर डे बैरल की क्षमता भी खो दी है। यूरोप में रूस से जुड़े टैंकरों को जब्त भी किया जा रहा है। अब इस वजह से भी यहाँ परिस्थितियाँ खराब होती हुई नजर आ रही है। रूसी तेल की सप्लाई प्रभावित होने से भारत पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी बैन से पहले पिछले साल भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदा था। वहीं हाल ही में ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस तेल से 30 दिन का बैन हटाया तो भारत ने 60 मिलियन बैरल की बुकिंग की। लेकिन अब ये किस तरीके से भारत आएगा, ये देखने वाली बात है। अब हो गया ये खेल बहुत खतरनाक, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ से अगर आप देखें सऊदी, कतर जैसे देश वो भी तेल और गैस की सप्लाई को लिमिटेड कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो उन्हें गुजरने नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है रूस जो इस वक्त सप्लाई कर रहा था, उसके लिए भी मुसीबत आ रही है। और तीसरा अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान देगा, तो ईरान के साथ समस्या ये है कि ईरान भारत के काफी नजदीक है। वैसे तो भारत को काफी हद तक मदद मिल सकती है, लेकिन समस्या ये है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के द्वीप, इन सब पर भी हमले हो रहे हैं। इसका मतलब आज नहीं तो कल ईरान भी प्रभावित होगा और इन सब का असर इस पर पड़ेगा, भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। अब भारत के लिए एक स्रोत वेनेजुएला है और दूसरा स्रोत अमेरिका है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ये कह रहे थे कि इस युद्ध का संकट बहुत लंबा प्रभाव दिखला सकता है। खैर, अब आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।